अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, बात इक़्तिदार की हो तो एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सड़कों पर एक दूसरे को घसीटने वाले बाहों में बाहें डाल लेते हैं। अवाम में पजीराई हासिल करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को मुझे क्यों निकाला और ईंट से ईंट बजाने की धमकी देने वाले सियासी अकाबरीन एनआरओ हासिल कर लेते हैं, और अगर सियासी मुखालिफ मुश्तरका हो तो एक दूसरे को जेल की सलाखों में रखने और छठी का दूध याद दिलाने वाले एक दूसरे के घरों में बैठकर खाने उड़ाते हैं और मिसाके जमहूरियत करते नजर आते हैं। गुज़श्ता 16 महीनों में पाकिस्तान की 13 सियासी जमातों के इत्तेहाद ने मिलकर जिस तरह हुकूमत की, उसकी मुल्की सियासी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और मुल्की सियासी तारीख में पहली बार किसी मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद भी कामयाब हुई। ये दोनों तारीखें रकम करने का सेहरा पीडीएम की इत्तेहादी जमातों और मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के सर जाता है। ये वही वजीर आजम है जिन्होंने वजीर आजम के ओहदे का हल्फ लेने के बाद कौम से वादा किया था कि वो इंतकाम या इंतशार की नहीं बल्कि इत्तेहाद की सियासत करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। फिर जनाब स्पीकर, जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा, फिर मुखासमत से नहीं मुसामत से काम लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूं कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अपनी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हजरत कायद आज़म ने दिया था। पीडीएम जमातों ने तो शायद इंतकाम न लिया, मगर शायद कानून ने इंसाफ के लिए ऐसा रास्ता अपनाया कि तहरीक इंसाफ का एक भी रहनुमा जेल से बाहर न रह पाया। किसी एक अरकान असेंबली के घर भी पुलिस ने धावा बोलने से इज्तनाब न बरता। अवाम के हमदर्द बनकर पीडीएम जमातें इस्लामाबाद की सड़कों पर महंगाई मार्च करती थी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वो अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा देंगे। जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। मालूम नहीं वजीर आजम साहब ने अपने कपड़े बेचे या फिर नहीं, लेकिन अवाम के कपड़े भी बिके और अवाम का तेल भी निकला। इन 16 महीनों में रिकॉर्ड महंगाई हुई और यहाँ तक कि मईशत और अवाम का दिवालिया निकलते निकलते बचा। तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत ने 2018 में इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि उनके पास मुआशी टीम के 200 बेहतरीन बंदे हैं और वो आते ही सब कुछ दुरुस्त कर देंगे, मगर आते ही बेड़ा गर्क कर बैठे थे। और जब पीडीएम की तजुर्बाकार हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले मुआशी अरस्तू मिफ्ता इस्माइल को मईशत की लगाम दी, मगर उन्होंने भट्टा बिठा दिया। उनके बाद अवाम पर तजुर्बाकारी के लिए आजमाए गए मईशतदान इसहाक डार जैसे अफलातून को खुसूसी जमानत पर इम्पोर्ट किया गया तो उन्होंने मईशत क्या संभालना थी, उल्टा मुआशी इमदाद देने वालों को आंखें दिखाना और तड़ियां लगाना शुरू कर दी। इसमें कोई अजूबा नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई कह रहा है कि जी मुझे आईएमएफ ने मना कर दिया जाने से। आईएमएफ मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। इनकी ऐसी बातों से आईएमएफ ने बिस्तर गोल किया और फिर शरायत वाली नागिन बनकर ऐसा इच्छाधारी रूप इख्तियार किया कि फिर वजीर आजम पाकिस्तान को मिन्नते तरले करना पड़े और नाक से लकीरें निकालना पड़ी, तब जाकर बात बनी। मईशत से हटे तो दस्तूर पाकिस्तान को अमल दरामद में वो वक्त देखना पड़ा कि तश्कील से लेकर अब तक यानी 50 सालों में 73 के आइन पर ऐसा वक्त कभी नहीं आया जैसा कि अब की बार आया। ना तो 90 दिनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कराए गए और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराया गया। पीटीआई हुकूमत पर इल्जाम था कि उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, मगर पीडीएम जमातों ने आईनी तरमीमी बिल्स और एक्ट्स पास करने की फैक्ट्री लगा दी। हुकूमती इत्तेहाद ने 16 महीनों में 200 के करीब आईनी तरमीम और एक्ट्स पास किए, यहाँ तक कि आखिरी चंद हफ्तों में 60 के करीब तरमीमी बिल पास किए गए कि खुद हुकूमती अरकान असेंबली भी इस पर फट पड़े और बिल्स की कॉपीज फाड़ दी। आईनी तरमीम अपनी जगह, अब पीडीएम हुकूमत ने असेंबली तहलील करने का प्लान बना लिया है। वो इत्तेहादी जमातें जो तहरीक इंसाफ को असेंबली तोड़ने पर ताने देती थी, आज वो खुद असेंबली तहलील करने जा रही हैं। हैरत तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए असेंबलियां तहलील की थी, जबकि 13 सियासी जमातें जो खुद को जमहूरियत का अलमबरदार और आइन का मुहाफिज गर्दानती हैं, वो इलेक्शन से भागने के लिए असेंबलियां तहलील कर रही हैं। इस मुल्क में आइन और कानून नाज़रीन सिर्फ हुक्मरानों के लिए तश्कील पाते हैं।
यहाँ इलेक्शन इक़्तिदार की हवस को पूरा करने के लिए डिजाइन होते हैं, यहाँ इलेक्शन अवाम पर रूल करने के लिए मुनक्किद किए जाते हैं। यही वजह है कि हुकूमतों में मुंतखब नुमाइंदों की जगह इम्पोर्टेड और टेक्नोक्रेट लोगों के पास अहम वजारतों के कलमदान ज्यादा होते हैं। और अब फिर शुनीद है कि निगरान सेटअप जो कि 3 महीनों से लंबा होगा और उसके दुरानिये से मुताल्लिक 1 साल या 2 साल की अफवाहें भी गर्म है, वैसा टेक्नोक्रेट सेटअप बनाकर मुल्क की अवाम पर एक और तजुर्बा करने की कोशिश की जा रही है। मगर सवाल ये है कि जमहूरी सियासी जमातों ने अपने हाथों से टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए आईनी तरमीम के जरिए जो इख्तियारात तफवीज कर दिए हैं, क्या ये मुल्क और कौम के साथ ज्यादती नहीं है? इस पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट का पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं, मुर्तजा सुरंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद है। तीनों का बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, आपसे आगाज करते हैं। ये जो 5 साल जमहूरी तसलसल के मुकम्मल हो गए हैं तकरीबन, और अल्लाह करे कि जमहूरियत ऐसे ही फलती फूलती रहे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसे गुजरे, कैसे रहे, तो कैसे रहे? ये अवाम के हक में थे, मुल्क के हक में थे कि नहीं? शुक्रिया फरवा। देखिए, आज पार्लियामेंट का गालिबन खासतौर पे कौमी असम्बली का आखिरी इजलास था। ऐन मुमकिन है रात 12 बजे के बाद असम्बली तहलील हो जाए। समरी तो भेज दी है जहाँ तक हालात हैं वज़ीर आज़म साहब ने। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आज शायद मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई रोशन ख्याल सियासतदान जो कौमी असम्बली में बैठे हैं या सेनेट में बैठे हैं, उनमें से कोई भी उठ के 9 अगस्त के हवाले से बताता कि 9 अगस्त क्यों अहमियत है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बड़ी जद्दोजहद की है डेमोक्रेसी के लिए। आज से कोई 43 साल पहले आज ही के दिन एक पॉलिटिकल वर्कर जिसका नाम शायद कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के बहुत से लोगों को ना पता हो, उसका नाम था नज़ीर अब्बासी। आज ही का दिन था जिस दिन उसकी बॉडी मिली थी, टॉर्चर्ड बॉडी मिली थी, और वो उसी आदर्श के लिए जद्दोजहद की थी जिस आदर्श के लिए आज हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, जिस डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी है या नहीं है एक अलग बहस है। तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरह की लेजिस्लेशन पिछले चंद दिनों में हुई है उससे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इसलिए कि हम उन रिवायात के बरक्स जो है हम तो मजबूत कर रहे हैं एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को और कमज़ोर कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, और इस हद तक कमज़ोर कर दिया है कि जिसका शायद एहसास इन सारे लोगों को उस वक्त होगा जब ये हुकूमत में नहीं होते। और लोगों क्या हुआ, लोगों से जाके मालूम करें तो आपको पता चलेगा। आज रोटी कितने की मिलती है, आज रोटी की कीमत कितनी है, दूध की कीमत कितनी है, बाकी चीज़ें तो चले अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। ये वो एसेंशियल चीज़ें हैं जो एक आम आदमी के लिए, अगर उसे जो लोग 4 रोटी खाते थे वो शायद 2 रोटी खाते हैं, वो मजदूर, तो वो आपसे अंदाजा किया जा सकता है उसमें। बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं, एक कंटिन्यूटी है। किसी ने अच्छी गवर्नेंस की मिसाल कायम नहीं की, चाहे हम सिंध देख लें, पंजाब देख लें, केपी देख लें, बलूचिस्तान देख लें, हमें कहीं भी। और इसलिए नहीं अच्छी गवर्नेंस कायम होती क्योंकि हमने जो 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी है लोकल बॉडी, उसको मजबूत ही नहीं किया, क्योंकि ये जो गवर्नेंस के मामलात होते हैं ये ज़्यादातर लोकल बॉडीज से रिलेटेड होते हैं। तो लोकल बॉडीज जब आप मजबूत नहीं करते और उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट्स की अपनी प्रायोरिटीज हैं तो वो तवज्जो नहीं देते उस पर। तो महंगाई का बहुत हद तक ताल्लुक बैड गवर्नेंस से है। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से देखें तो वही कंटिन्यूटी नज़र आती है, एंटाई फ्रीडम लॉज नज़र आती हैं जो पहले भी थी अब भी हैं उसमें। हम जर्नलिस्टों पे अटैक के हवाले से देखें, पहले भी थे अब भी होते हैं। जर्नलिस्ट मिसिंग पहले भी होते थे अब भी मिसिंग हैं, और बहुत से लोग मिसिंग हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम इसका मजबूत लें कि 16 महीने पहले क्या पोजीशन थी। 16 महीने पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो उसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है बहुत हद तक नीचे आ रहा था।
Exactly. बहुत हद तक आ गया था। जो बाई इलेक्शन होते थे वो मुसलसल हार रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद क्या हुआ, पीटीएम की गवर्नमेंट बनी, पीटीएम की गवर्नमेंट कंफ्यूजन का शिकार रही कि हमें फौरन इलेक्शन कराने चाहिए, 3 महीने में कराने चाहिए, और उस कंफ्यूजन में वो कोई अपनी डायरेक्शन नहीं सेट कर सके। इकोनॉमिक चैलेंजेस आए, उससे हम सही मानों में नब्ज आजमा नहीं हो सके। तो ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करें तो एक तरफ पीटीआई एज एन ऑपोजिशन पार्टी उसने वो अपॉर्चुनिटी, पंजाब असेंबली 60% आपकी यहाँ गवर्नमेंट थी एरियाज में, आपने वहीं से अपने आप को जो है विड्रॉ कर लिया। बिल्कुल, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मज़र साहब। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है मुसलसल, मैं माजरत चाहूंगी आपको काटा बीच में से, लेकिन यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मज़र अब्बास साहब ने उठाए हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक पार्टी को दीवार से लगाने वाला मामला था या जो भी 9 मई के बाद हुआ वो अफसोसनाक है, जाहिर है, और सजा भी हो गई है। अब आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि इलेक्शन में पीटीआई उतनी मजबूत रहेगी जितनी कंसीडर की जा रही थी? देखिए, पीटीआई को नुकसान तो बहुत हुआ है। चेयरमैन पीटीआई रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, जिस तरीके से उन्होंने 9 मई को किया और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। लेकिन अगर इसमें क्योंकि इलेक्टेबल बहुत चले निकल गए पार्टी के अंदर से, खास तौर पे मेन जो थे वो आपके सामने कुछ इस्तेकाम पार्टी में चले गए हैं, और केपीके में देखें तो उनकी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पे चले गए हैं। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में अगर पीटीआई पार्टिसिपेट करती है और फिर उसके बाद उनके पास क्योंकि इलेक्टोरल की बड़ी कमी है, बट स्टिल वोट बैंक उनका है, दे कैन गिव अ सरप्राइज एंड अ बिग डेंट टू पीपल पार्टी और पीएमएल जो पार्टीज भी इसमें होती हैं। और फिर खास तौर पे उनको नुकसान होगा इस्तेकाम पार्टी को और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को, क्योंकि ये उन्हीं में से पीटीआई के लोग हैं जो अभी वापस जो नहीं गए हैं और पीटीआई में रह रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो लोगों की सिंपैथी, क्योंकि जनरली विक्टिम कार्ड है ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर वो उस पॉलिटिकल लीडर को मिलता है जो आवाम समझते हैं विदाउट रियलाइजिंग क्या गलतियां हैं, क्या उन्होंने गलत बात की है, कितना डिवाइड करने की कोशिश की, नेशनल सिक्योरिटी इशू क्रिएट किया, उसके साथ समझते नहीं है। तो इसलिए विक्टिम कार्ड के तौर पे मेरे ख्याल में अभी भी काफी परसेंटेज का वोट जो है बैंक वो पीटीआई को जाएगा अगर इलेक्शन में हिस्सा वो लेते हैं। और उसके साथ पीएमएल को ज्यादा नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी को कम नुकसान होगा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी इज मोर स्ट्रॉन्ग इन सिंध। यहाँ पर पीटीआई का वोट बैंक पहले भी कम था, अभी भी कम है, तो उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें पीएमएलएन और इस्तेकाम पार्टी को ज्यादा फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये ओवरऑल फर्क आएगा। लेकिन जाहिर है कि और फिर एक पीटीआई के चेयरमैन ने गलती ये भी की कि उन्होंने अपना जानशीन अनाउंस नहीं किया। मिसाल के तौर पे वो कहते मेरे से गलती है, आई एम गोइंग टू फेस माई केसेस, आई विल फाइल इट, बट आई एम नॉट हैंडिंग ओवर दिस टू शामिद कुरैशी, और आई एक्सपेक्ट के पीटीआई के तमाम मेंबरान उनको फॉलो करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन लेंगे, जिसको वो टिकट देके वोट देंगे, बिकॉज ही इज वेरी इगोइस्ट। उनकी प्रॉब्लम यही है कि वो तो कहते थे मैं किसी खंबे को भी खड़ा करूंगा तो उसको भी लोग वोट दे देंगे। लेकिन वो उस वक्त देते हैं जब खुद उनको सजा न हुई होती, और उनको काफी ज्यादा लोगों की जो है अवेयरनेस है कि वो कितना ज्यादा उन्होंने फौज को अवाम को डिवाइड करने की कोशिश की, और दुश्मन का नैरेटिव था एंड आइवरी ने डेफिनेटली उसको भी लेके चले, जो एनिमी चाहते हैं कि फौज अवाम को दूर करो और फौज को कमजोर करो। आई थिंक इस लिहाज से पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सही है सोलंकी साहब, अभी 2-3 महीनों में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बिफोर इलेक्शंस भी और आफ्टर इलेक्शन तो ज़्यादा चेंज आएगा ही आएगा। इसमें एक बहुत अहम पॉइंट है मुस्लिम लीग नून के लिए नवाज शरीफ साहब की वापसी, जो कि उनके ज़ाहिर के वुज़रा गाहे बगाहे कह रहे हैं कि आ जाएंगे, अब आ रहे, कल आ रहे हैं, और वो अहम भी है। फिर सितंबर में चीफ जस्टिस साहब भी जाने वाले हैं। तो ये सारे मामला जो है ये क्या नून लीग के लिए अच्छे और बेहतर साबित होंगे ये 2-3 महीने, ये जो चेंज आने वाला है, और पीपल्स पार्टी के लिए भी खैर ये काफी चेंज लेकर आएंगे 2-3 महीने? देखें, ये तो इसका पता चलेगा जब इलेक्शन में जाएंगे, और इलेक्शन कल नहीं हो रहे, इलेक्शन अगले साल हो रहे हैं, तो उस वक्त तक देखेंगे कि ये क्या करते हैं। लेकिन मेरा अंदाजा यही है
कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। और ये जो हमदर्दी का जो वोट है और जो पीटीआई का जो मुस्तकबिल है, अभी आप ये देखें कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो भी कमेटी बनाएं, करोड़ कमेटी, वो जो भी फैसले करें वो पहले मेरे पास ले आए, फिर मैं जब उनको मंजूर करूंगा तो फिर वो पार्टी का फैसला होगा जी। ये है जो जमहूरियत पसंदी पीटीआई के चेयरमैन की। ये बिल्कुल मज़र आपको बताएंगे कि इसकी मुमासलत है अल्ताफ हुसैन के साथ कि उनकी रब्ता कमेटी होती थी, उसमें वो फैसले करते थे, फिर वो फैसले जो है वो अल्ताफ हुसैन के पास जाते थे, तो वो जब उसकी तौसीक करेंगे तो वो फैसला होगा। लेकिन मेरी इतला ये है कि एक नई बगावत शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो है वो होने वाली है अच्छा चंद दिनों, क्योंकि जो लोग मफरूर हैं, जो रूपोश हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, वो कहते हैं कि जी आप कौन हैं, ये कैसे हो गया कि हम तो जान बचाते फिर रहे हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, आपके आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, तो वो उन पे एतबार और नहीं आप करते। उतनी देर अंदर रहे भी नहीं जितनी देर हम हैं। जी जी, तो मुझे नहीं लगता। बाकी जो सियासी तजुर्बा है और तारीख है, आप ये देखें कि 1997 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के पास 2/3 अक्सरियत थी। एग्जैक्टली। जब 12 अक्टूबर 1999 को कू हुआ और उसके बाद इलेक्शन हुए अक्टूबर 2002 में, तो पता है उनके पास कितनी सीटें थी? 19। तो इलेक्शन के जो डायनामिक्स है वो बहुत फर्क है। और जो जिस खुदकुशी के रास्ते पे पीटीआई चेयरमैन गए और जिस तरह से दीवार से उन्होंने टकरे मारी, और 3 दफा का तो मुझे पता है कि इनको कहा गया कि इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं उन्होंने होने दिए और जो ऑफर्स थी उन्होंने मुस्तरद कर दी। उसके नतीजे में अब वो जिस गोली में बैठे हुए अटक की वो उनका वहां पर पहुंच गए। ठीक है, लेकिन मदर साहब कहा यह जा रहा है कि वो जल्द वहां से बाहर भी निकल आ सकते हैं, और अगर आ जाएंगे तो ये कोई नई बात तो खैर नहीं होगी। मदर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, कि आप क्या देख रहे हैं? हमारी सियासतदानों को कोई नसीहत आपने करनी हो तो, हमारे सिस्टम चलाने वालों को। नहीं, मैं क्या नसीहत करूंगा उनको, उन्हें खुद सीखना चाहिए इन चीज़ों से, वरना गलतियों पे गलती करेंगे। हम हमेशा एक गलत डिबेट में चले जाते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में चले जाते हैं। आज का रूलर कल के रूलर के साथ वही सलूक करता है जो उसके साथ हो चुका होता है। हमने चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं की, हमने इंस्टीट्यूशंस बनाने की कोशिश ही नहीं की, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उसके रिजल्ट के तौर पे जब डेमोक्रेसी के बारे में लोगों की राय तब्दील होती है, डेमोक्रेसी टारगेट होती है कि सिस्टम ही ख़राब है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम ही ख़राब है, तो वो बहुत मुश्किल हमारे ये सियासतदान उन लोगों के लिए कर देते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली देखी है स्ट्रगल, जिन्होंने देखा है कि लोगों ने किस तरीके से एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दी, जेलें काटी हैं। हम क्या ये सेलिब्रेट करने का वक्त है अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो आज अटक जेल में है, या कल कोई पॉलिटिकल लीडर अटक जेल में था, या कल कोई पॉलिटिकल लीडर कोर्ट लखपत में था, दांडी जेल में था? हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं कि अपने कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कभी कोई डिक्टेटर जेल गया। मैं माजर चाहूंगी, आप बड़े अच्छे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं मजर अब्बास साहब, लेकिन चूंकि वक्त खत्म हो की सारी गेम है, आज वक्त है तो संभाल लेना चाहिए, कल का पता नहीं। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह हाफिज, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों का।